नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुनीता सिंह और मेरे चैनल सखी सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक 16 श्रृंगार का गेम लेके आई हूं, जिसके लिए कुछ हमने लिखा है, वो हम पढ़ के आपको पूरा सुनाऊंगी। और आप चाहें तो ये दिख रहा है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जो ये पिक आपको दिख रही है। और मैं दूसरी तरफ पलट के भी पढ़ूंगी तो आप ये पिक या मैं जो पढ़ूंगी बोलूंगी वो भी आप पूरे वीडियो में अपने आप से लिख सकते हैं जब मैं बोलूंगी। तो चलिए गेम खेलूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये तीज, करवा चौथ या हरितालिका तीज पर भी ये गेम खिला सकते हैं। हरियाली तीज तो है ही है कल, तो उस पर भी आप खिला सकते हैं। हरियाली तीज 31 तारीख को है, तो कल है, तो आप उस पर भी खिला सकते हैं। और करवा चौथ पर भी ये 16 श्रृंगार का गेम आप खिला सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए ये गेम कैसे खेलना है। ये पूरा ग्रुप गेम है, तो सबको आपको पेपर देना पड़ेगा और पेन तो वो आप लिख दीजिए कि अपने घर से लेके आएँ, और एक एक पेपर सबको बांट दीजिए और वो अपना नाम लिख लें। उसके बाद ये पूरा जो गेम है कहानी के रूप में है, तो आप इसको कहानी को पढ़ते जाएंगे और आप उनको समझाइएगा कि जहाँ मैं पॉइंट बोलूँगी और जो नंबर बोलूँगी पॉइंट, वो आपको बस लिखते जाना है। और अगर आपने वो चीज़ पहनी है तो आप उस पहने हुए चीज़ के, जैसे चूड़ी है और हमने पॉइंट उसको मान लीजिए 9 दिया है, तो आप चूड़ी अगर जैसा मैं बोल रही हूँ अगर आपने पहना है तो आपने चूड़ी लिख के आगे आपको पॉइंट 9 लिख देना है। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। मिलकर करेंगे आज हम एक मज़ेदार काम, है तो ये एक गेम लेकिन नहीं है इसका कोई नाम। ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए 2 लाइन ये लिखा है हमने, तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला है, आओ मिलकर मनाएं हम सावन की खुशियाँ। सावन है तो सावन लिख सकते हैं आप, और नहीं तो करवा चौथ की खुशियाँ, अगर करवा चौथ पे खिला रहे हैं तो आप यहाँ करवा चौथ की खुशियाँ लिख सकते हैं। तो आओ मिलकर मनाएं हम सावन की खुशियाँ, मिलेंगे पॉइंट 9, मिलेंगे पॉइंट 9 अगर आपने पहनी है मैचिंग की चूड़ियाँ। यानी जो हमने थीम दी है उसके मैचिंग की चूड़ियाँ आपने पहनी हैं तो आपको पॉइंट 9 मिल जाएंगे। तो आप चूड़ी के आगे पॉइंट 9 लिख लीजिए, हर मेंबर जो पहना हो। फिर आगे चलते हैं। छनछनाती पायल दिलाएगी आपको पॉइंट 6 अगर लगे हों सिर्फ घुंघरू 6। यानी बहुत लोग बहुत सारी घुंघरू वाली पायल पहनती हैं, उसको हमें पॉइंट नहीं देना है। जिसमें 3-3 जहाँ पे हम उसको फंसाते हैं वहाँ पे 3-3 घुंघरू लगे होते हैं। सिर्फ वो घुंघरू अगर 6 दोनों पैरों के मिला के लगे होते हैं तो उनको मिलते हैं पॉइंट 6। आगे आँखों में कजरा, बालों में गजरा और होठों पे लाली, तो लिख लो पॉइंट 6। आँखों में कजरा अगर लगा है, बालों में गजरा है और होठों पे लाली, तो लिख लो पॉइंट 6। वरना नहीं किया है कोई श्रृंगार तो घटा लो नंबर 4। अगर आपने श्रृंगार कोई नहीं किया है तो आपके नंबर 4 आप उसमें से घटा लो, अगर कोई भी श्रृंगार आपने नहीं किया है तो। आगे, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मिलेंगे पॉइंट 10 जिसकी भरी मांग में सजा हो। जिसकी भरी मांग में ये सजा हो तो उसको पॉइंट 10 मिल जाते हैं। सिंदूर अगर सब आजकल लिक्विड वाला भी लगाते हैं तो सब मान लिया जाएगा, आजकल तो सब चलता है, तो उनको मिलेगा पॉइंट 10। आगे, मिलेंगे पॉइंट 10 अगर आपने पहना है हाथों में कंगना, वरना घटा लो सीधे 10 जिसने नहीं पहना है ये गहना। अगर 10 पहने हैं तो 10 मिलेगा, नहीं तो जितना पॉइंट आपके हैं उसमें से सीधे सीधे 10 नंबर आपके घट जाएंगे अगर ये गहना आपने नहीं पहना। आगे चलते हैं। सुहागन का श्रृंगार है ये गहना, ले लो पूरे पॉइंट 20 अगर मंगलसूत्र है आपने पहना। अगर मंगलसूत्र पहना है तो सीधे 20 पॉइंट मिल जाएंगे। आगे, मेहंदी के अलग से पॉइंट 5 और जोड़ लो पॉइंट 10 अगर पैरों में लगी हो महावर। महावर के 10 पॉइंट। लेकिन ऐसे आप जैसा मैं पढ़ रही हूँ इसको आप ऐसे ही आप जब जो मैं बोल रही हूँ वो लिख भी सकते हैं आप।
तो 10 अगर पैरों में लगी हो महावर। मिलेंगे 0.5 अगर आपके बाल खुले हैं। बाल खुले हैं तो आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं। कई लोग क्लचर लगाते हैं, उसको भी हम खुला ही मान लेते हैं, चोटी की हुई को नहीं मानते हैं, तो उसको 5 पॉइंट दे देंगे। बाकी अगर पूरे जिसके खुले हों उसके तो और भी बेहतर है। कानों में झुमके देंगे 0.4 और 0.4 अगर आपने लगाई है जितनी सेफ्टी पिन, तो हर पॉइंट के आप हर सेफ्टी पिन के पॉइंट 2-2 घटा लो। अगर आपने जितने सेफ्टी पिन लगाए हैं 2-2 नंबर आप उसके घटाते जाइए, पहले गिन लीजिए और सारे नंबर जितने हैं उसमें से 2-2 नंबर आप घटाते जाइए। साड़ी वालों का अलग से है 0.8 और जोड़ लो उसमें 0.4 अगर मैचिंग का हो पर्स। अगर मैचिंग का पर्स है तो 4 पॉइंट और मिल जाते हैं। 0.5 लंबे नेल के लिए और 5 पॉइंट मिलेगा, जोड़ लो अगर वो सजे हों मैचिंग नेल पेंट से। अगर लंबी नेल है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और 5 ही नंबर अगर उसी जो आपने साड़ी पहनी है उसी के मैचिंग के नेल पेंट आपने लगाई है तो आपको और 5 मिल जाते हैं। 0.4 अगर पहने हो पैरों में 2-2 बिछिए, 2-2 बिछिए पहने हो तो 4 नंबर। अगर पहने हो पैरों में 2-2 बिछिए और साथ में जोड़ो माथे पर बिदिया लाल है तो 0.7। 0.4 मिलेंगे अगर पहने हो पैरों में 2-2 बिछिए और साथ में जोड़ो माथे पर बिंदी हो लाल। क्या है, बहुत सारे लोग मैचिंग की बिंदी लगाते हैं, लेकिन 16 श्रृंगार जो होता है उसमें लाल बिंदी का ज़्यादा महत्व है, इसलिए अगर बिंदी हो लाल उसके मिलेंगे 0.7। हाथों में अंगूठी दिलाए 0.3 और कमर की करधनी को पूरे 0.10। मांग का टीका 0.4 और 5 पॉइंट और अलग से ले लो अगर गले में पहना हो हार, क्योंकि 16 श्रृंगार में हार भी आता है, तो अलग से ले लो गले में पहना हो अगर आपने हार। तो ये हो गया पूरा 16 श्रृंगार। लो जी, खत्म हो गई कविता हमारी। जिसका पॉइंट ज़्यादा हो आगे आए सखी मेरी प्यारी। तो ये पूरा कहानी में आपको ये गेम है, ग्रुप गेम है ये, जो पूरा आप कहानी में बोलते जाइए और जिसका जो होगा वो नंबर जोड़ के जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद वाला सेकेंड, थर्ड। आपने जितना प्राइज रखा है वो आपको देना है और इसके अलावा आपको और कुछ लगे तो आप इसमें और जोड़ लीजिए, कोई और श्रृंगार। तो गजरा तो हमने लिखा ही है, और भी जो श्रृंगार आपको लगता हो तो आप उसको और भी जोड़ सकते हैं इसमें। तो आप इस गेम को खिलाइए करवा चौथ, हरितालिका तीज, हरियाली तीज पे और एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।